एक नौकरानी से नोबेल प्राइज तक का सफर। पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। इसका नाम मानिया स्कॉडविस्का था। वो ट्यूशन पढ़ा के गुजर बसर करती थी। 19 बरस की उम्र में वो एक अमीर खानदान की 10 साला बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई इसमें दिलचस्पी लेने लगा था। वो इसकी तरफ माइल हो चुकी थी। चुनाचा दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। जब लड़के की माँ को इस मामले का पता चला तो इसने आसमान सर पे उठा ली। इसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज करके सारे नौकरों को जमा किया और चिल्ला के कहा, देखो, ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ्रॉक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख हैं और जिसे 24 घंटों में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलवाने की ख्वाहिश पा रही है। तमाम नौकरों ने कहकहा लगाया और खतौन दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। मानिया को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके ऊपर तेजाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और इसने इसी पोर्च में खड़े खड़े फैसला किया कि वो ज़िंदगी में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड इसके नाम से जाना जाएगा। ये सन 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आ गई। इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ाई करती थी। इसके पास पैसा देला बिल्कुल भी नहीं था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो इसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज़ सिर्फ 1 शेलिंग खर्च करती, यानी कुछ पैसे। इसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपकपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो अपने सारे कपड़े ओढ़कर लेट जाती थी। फिर भी गुजारा ना होता तो वो अपनी सारी किताबें, हत्ता कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 बरस इसने डबल रोटी के सूखे टुकड़े और मक्खन के सिवा कुछ ना खाया। नकाहत का ये आलम था कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, लेकिन जब होश आता था तो अपनी बेहोशी को नींद करार देके खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के एक गिलास की ज़रूरत है। इसे यूनिवर्सिटी में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली थी। वो साइंसदान भी इसी की तरह मफलूकुल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। वो गुर्बत के इसी आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच चुकी थी। मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना था। इसने फैसला किया कि वो दुनिया को बताएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जुट गई थी। तजर्बात के दौरान इसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता, और इसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे, गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती थी। इसने इसका नाम रेडियम रखा। यह साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने खस्ता हाल अहाता लिया, जिसकी ना तो छत सलामत थी और ना ही फर्श, और वो 4 साल तक इसी अहाते में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तनो तनहा 8 टन लोहा पिघलाया और इसमें मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल इन लोगों ने गर्मियां हो या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झेली। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो अपना काम करती रही और इसने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि पूरी साइंस इसके कदमों में झुक गई। ये रेडियम कैंसर के लाखों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद थी। अगर वो लड़की 4 साल तक लोहा ना पिघलाती तो आज कैंसर के तमाम मरीज मर जाते। ये दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे जिंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला, जिसकी जिंदगी पर 30 से ज़ायद फिल्में बनी और सैकड़ों किताबें लिखी गईं। मानिया की वजह से ही आज साइंस के तालिबे इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार के इस मुल्क को सलाम अकीदत पेश करते हैं। जब दुनिया ने मादाम क्यूरी को इस इजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की
تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا تھا، وہ عورت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور اس وقت بسترے مرگ پہ پڑی تھی۔